शिक्षा का प्रोत्साहन देश के अंदर किया, उसमें इस घराने का योगदान कभी भूलने वाला नहीं। सर मैं बताना BHU हो, अलीगढ़ हो और कोई जगह हो, सब जगह ही है। तो मैं तो उस कृतज्ञता के भाव को अभिव्यक्ति देने के लिए यहाँ आया। और शिक्षा के में भी हम लोग लगे हुए हैं और शिक्षा के साथ साथ खेल में भी हम लोग लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए वो मेरे छोटे भाई पूरे लगे हुए हैं और मेरा भी जो योगदान होता है मैं उनको योगदान देता हूँ उसमें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के अंतिम महारानी कामसुंदरी के द्वादशा कर्म में आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी बड़ी फोटो, जब वो छात्र थे उस समय इस राजघराने के बारे, इनके इतिहास के बारे में वो जानते थे, सीखते थे। उन्होंने कहा कि राजघराने का इतिहास कभी न भूलने वाला इतिहास है। उन्होंने कहा कि इन्होंने देश में कई जगह अपनी देन से उस सरकार को, उस क्षेत्र को विकसित किया है। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल में ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको महारानी या राजघराने परिवार के द्वारा ही विकसित किया गया है, इसलिए मिथिलांचल को राजघराने परिवार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दिखाते हैं। आज जब आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे तो उससे पहले ही सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए थे। किस जगह आना है, कैसे आना है, आधे घंटे का कार्यक्रम उनका था। आधे घंटे रुककर उन्होंने सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की। कामसुंदरी के फोटो पर उन्होंने पुष्प अर्पित करते हुए शोक संवेदना व्यक्त किया और राजघराने परिवार के इस घड़ी में साथ देने की बात की। इसके बाद वहां पर बन रहे मिथिला के व्यंजन का भी उन्होंने आनंद उठाया। देखिए क्या कहते हैं आरिफ मोहम्मद खान और किस तरह कार्यक्रम रहा। कुल नहीं, मैं उस समय मैं तो कृतज्ञता का जो भाव है केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में इस घराने के प्रति, इस राजघराने के प्रति क्या इनका योगदान है। हम तो जब छात्र थे तब से नाम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ में स्टैच्यू हॉल में बड़ा बड़ा नाम खुदा हुआ है। तो जिस तरह से शिक्षा का प्रोत्साहन देश के अंदर किया, उसमें इस घराने का योगदान कभी भूलने वाला नहीं। सर मैं बताना BHU हो, अलीगढ़ हो और कोई जगह हो, सब जगह ही है। तो मैं तो उस कृतज्ञता के भाव को अभिव्यक्ति देने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को उनकी हिम्मत, वो इसको, ये दुख है उनके लिए बहुत बड़ा, सभी के लिए, तो वो इसको धैर्य के साथ इसके साथ निकल सके। जी, और बिल्कुल मैंने तो आपसे कहा, मैं जिस भाव के साथ आया हूँ वो कृतज्ञता का भाव। तो कृतज्ञता तभी है जब मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि इस परिवार ने क्या क्या किया है और मुझे उम्मीद है कि ये उस परंपरा को जो भी बदली हुई परिस्थितियों में संभव है उसको आगे बढ़ाएंगे। हम आए थे, राज्यपाल जी आए थे दादी का श्रद्धांजलि देने के लिए और उन्होंने बताया जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तब उन्होंने महाराजा का कंट्रीब्यूशन वहाँ भी जैसे अलीगढ़ में डोनेट था और उनका बड़ा तस्वीर देखते थे और उन्होंने सब बोला जो BHU में और पटना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हम लोगों का जो खानदान ने कंट्रीब्यूट किया है उसकी प्रशंसा कर रहे थे और श्रद्धांजलि दिया उन्होंने। जो राजघराने की परंपरा रही है उसे और आगे बढ़ाइए। हाँ, उन्होंने बोला जो लेगेसी हम लोगों के पूर्वजों ने छोड़ा उसको और आगे बढ़ाइए और जो हर संभव होगा वो सब हेल्प करेंगे। और उन्होंने बोला जब भी आप पटना आए तो हमसे मिले, जो भी कुछ होगा तो पूरा करेंगे। उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, पुष्प अर्पित की, प्रणाम किया और फिर बैठे। गवर्नर साहब आए थे और वो इस परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं। जब वो छात्र में थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब उन्होंने देखा था कि राज दरभंगा का क्या योगदान था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो ये पुराना उनका, वो आए थे अपना यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देने के लिए और ये उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ आए और उन्होंने याद किया जो राज दरभंगा का क्या योगदान था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ते थे तब से वो राज दरभंगा का योगदान उनको सब पता है।
लोग तो इसमें लगे हुए हैं, हम दोनों भाई, मेरे छोटे भाई बहुत सक्रिय है उसमें, और जो योगदान है हम लोग अब उसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों भाई प्रतिबद्ध है, और वो मेरे छोटे भाई हैं वो पूरा उसमें लगे हुए हैं। शिक्षा के में भी हम लोग लगे हुए हैं, और शिक्षा के साथ साथ खेल में भी हम लोग लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए वो मेरे छोटे भाई पूरे लगे हुए हैं, और मेरा भी जो योगदान होता है मैं उनको योगदान देता हूँ उसमें।